नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके पैरामेडिकल क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि DMLT सत्र 2019-20 देखिए बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय सत्र 2019-20 DMLT बैच फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम पर आजकल चल रहा है। दोस्तों अगर आपने हमारे ग्रुप्स में जुड़े होंगे तो आपको आज एक नोटिस मिला होगा जो कि RPMC की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है आप सभी के लिए कि सत्र 2019-20 की जो एग्ज़ाम है वो अगस्त लास्ट मंथ में होने को हैं। ठीक है, लास्ट मंथ में होंगी, इसकी लास्ट वीक में हो सकती हैं, जो कि अगस्त लास्ट वीक में इनका होना प्रस्तावित है। देखिएगा परसों पहले दिन में संडे के दिन लाइव था, जिस लाइव सेशन को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से किया, आप लोगों ने अच्छी तरीके से, मैं आशा करता हूं आपको सभी को आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। उन्हीं में दोस्तों आप सभी का एक अच्छा टॉपिक जो कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं उस टॉपिक को लेकर के, उसका नाम है दोस्तों कैविटी फ्लूइड्स या फिर अदर बॉडी फ्लूइड्स। आज अपन उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज सुबह ही RPMC की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस को जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि सत्र 19-20 के जो एग्ज़ाम हैं वो अगस्त लास्ट वीक में होना प्रस्तावित है। ठीक है, अब बात करते हैं आज के अपने टॉपिक के बारे में कि आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, और बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसको हर एक स्टूडेंट जानना चाहता है, हर एक स्टूडेंट चाहता है कि इस टॉपिक को अपन अच्छे से कवर कर पाएँ। तो आइएगा, हेडिंग लगाइए एग्जामिनेशन ऑफ कैविटी फ्लूइड, या फिर कहते हैं इसी को एग्जामिनेशन ऑफ अदर बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, बात करें ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है डियर? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, और जब पूछा जाता है तो डायरेक्ट आपको इसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है, या फिर आपको इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि 5 या फिर 4 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा, और जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अपन इस वीडियो के माध्यम से आज इन टेस्टों के बारे में देखेंगे, आज इन अदर बॉडी फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे। इसी में दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने एक टॉपिक नहीं पढ़ा है जिसका नाम है दोस्तों एग्जामिनेशन ऑफ CSF साइनोवियल स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ये जो टॉपिक है ये कोरिलेट करेगा आपको अदर बॉडी फ्लूइड से। जो चीज़ें हमने स्टडी की थी CSF के अंदर, वही सारी चीज़ें अपन स्टडी करने जाएंगे अदर बॉडी फ्लूइड्स में। तो आइएगा दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हो हमारे YouTube चैनल पर नए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए पहुंच सके। तो आइएगा स्टार्ट करें आज का वीडियो। सबसे पहले हेडिंग लगाइए आप एग्जामिनेशन ऑफ कैविटी फ्लूइड्स एंड एग्जामिनेशन ऑफ अदर बॉडी फ्लूइड्स। देखिएगा दोस्तों, एग्जामिनेशन ऑफ कैविटी फ्लूइड को पढ़ने से पहले अपन इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्योंकि जो कैविटी फ्लूइड्स होते हैं इनको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। एक तो टाइप होता है आपका सीरस फ्लूइड और एक टाइप होता है आपका साइनोवियल फ्लूइड। तो देखिएगा फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन अपन देखेंगे छोटा सा इसका, कि जो अदर बॉडी फ्लूइड्स है उसका इंट्रो क्या है। इंट्रो में अपन बेसिकली बात करते हैं कि ये क्या चीज़ होती है, इसके अंदर हम किस किस चीज़ का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिएगा द अदर कॉमनली एग्जामाइन बॉडी फ्लूइड्स, ये कह रहा है कि जिन कॉमनली बॉडी फ्लूइड्स को अपन एग्जामाइन करते हैं इन द लेबोरेटरीज, लेबोरेटरी के अंदर वो कौन से हैं लेबोरेटरीज फर्स्ट टाइप है इसका दोस्तों एग्जामिनेशन ऑफ सीरस फ्लूइड। क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ सीरस फ्लूइड। अब देखिए सीरस फ्लूइड जो होता है वो कौन कौन से होते हैं सीरस फ्लूइड, अंडरलाइन कर लीजिएगा इस चीज को। फर्स्ट होता है आपका प्लूरल फ्लूइड, जो कि आपके लंग्स के सराउंड में पाया जाता है। लंग्स के सराउंड एक प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है जो कि प्लूरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर? ये क्या हुआ? सबसे पहला प्लूरल फ्लूइड हुआ जो कि किसके अंदर आता है? सीरस फ्लूइड के अंदर आता है। सेकंड होता है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, कार्डियल यानी कि कार्डियक सिस्टम की बात हो रही है, यानी कि हार्ट के चारों तरफ पाएगा, तो अराउंड द हार्ट, अराउंड यानी कि चारों ओर। ठीक है, हार्ट के चारों ओर जो फ्लूइड पाया जाता है डियर, उसको क्या कहते हैं अपन? पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। क्लियर? एक 1 by 1 अपन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले भी बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ, CSF को रिलेट करेगा इन सारे टेस्टों को। देखिएगा थर्ड होता है इसके अंदर आपका पेरिटोनियल फ्लूइड, जो कि दोस्तों आपने कहीं कहीं देखा होगा ये केवल और केवल एब्डोमिनल को ही बताते हैं, यानी अलग अलग बुक्स का नज़रिया अलग अलग कहता है। कई बुक्स में आपको मिलेगा कि ये जो
पेरिटोनियल जो पाया जाता है, पेरिटोनियल फ्लूइड जो पाया जाता है, ये केवल और केवल एब्डोमेन की कैविटीज के अंदर पाया जाता है। ठीक है, एब्डोमेन के चारों ओर पाया जाता है। लेकिन ये पेल्विक जो कैविटीज होती हैं, पेल्विक जो हिस्सा होता है आपका शरीर का, पेल्विक भाग जो होता है, वहां पे भी ये पाया जाता है। कौन सा फ्लूइड? पेरिटोनियल फ्लूइड। क्लियर? आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले दोबारा बता देता हूं, कैविटी फ्लूइड्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है आपका सीरस फ्लूइड, जिसके अंदर अपन तीन चीजें कवर करेंगे, प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियक और पेरिटोनियल। क्लियर? सेकंड होता है आपका साइनोवियल फ्लूइड, जो कि आपके जॉइंट्स के सराउंड पाया जाता है। जो भी आपने हड्डियां होती हैं जितनी भी, जैसे ये एल्बो का जॉइंट है, जैसे आपका नी का जॉइंट है, इन सारी जगहों पे क्या पाया जाएगा? साइनोवियल फ्लूइड पाया जाएगा। अपन स्टडी करेंगे वन बाय वन सारी चीज़ों के बारे में। इनके अंदर केमिकल एग्जामिनेशन क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होगा, और उसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और नेक्स्ट हेडिंग लगा सकते हैं आप, एग्जामिनेशन ऑफ सीरस फ्लूइड। फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिएगा, आइएगा दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सीरियस फ्लूइड्स के अंदर सबसे पहला है आपका प्लूरल फ्लूइड, जो कि आपके लंग्स के सराउंड क्या करता है? सर्वाइव करता है। तो देखिएगा, एक कोशिश की गई है इस डायग्राम को बनाने की। इतना अच्छा डायग्राम नहीं है, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। देखिएगा, थोड़ा सा समझें इसको। ये आपका राइट लंग्स है, ये आपका लेफ्ट लंग है। ठीक है, ये लंग्स दोनों ही एक जैसे होते हैं, लेकिन राइट लेफ्ट से थोड़ा सा क्या होता है? हल्का सा फूला हुआ होता है, और ये हल्का सा पिचका हुआ सा होता है। क्लियर? ये देखिएगा, सेकंड ये जो राइट है, इसको अपन ने हाईलाइट करके इसको अलग से दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश की, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके कि प्लूरल फ्लूइड बेसिकली एक्चुअलिटी में कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये देखिए आपका लंग्स है, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। क्लियर? इसकी कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट इसका क्या है? जैसे ही सराउंड में सबसे मेन चीज क्या होता है? जैसे आपके साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो CSF कहते हैं इसे, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? किसी भी एक्सटर्नल आघात से, किसी भी एक्सटर्नल अटैक से उसको क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, उसको सेफ करने की कोशिश करता है। ठीक है ना? यानी किसी भी एक्सीडेंटल केस में, किसी भी आपने अगर देखा हो, किसी भी आघातपूर्ण जो अभिक्रियाएं होती हैं, क्रियाएं जो होती हैं, जिसमें किसी ने अगर घूंसा मार दिया, किसी ने किसी को थप्पड़ लगा दिया, या फिर कहीं भी किसी भी प्रकार की चोट हो सकती है, तो उससे बचने के लिए अपने सारे जो प्रोडक्ट ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक फ्लूइड पाया जाता है। ऐसे ही लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों एक फ्लूइड पाया जाता है, जिसका नाम होता है प्लूरल फ्लूइड। क्लियर? मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये टॉपिक समझ में आ रहा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि उस चीज से आपको कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो हम कर रहे हैं बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं। देखिएगा, प्लूरल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होगा? ये जो इसकी एक्सटर्नल जो वॉल है, इसके बाहर एक बॉल पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? एक तरीके से हम प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। जो क्या होता है? एक कैविटी होती है, एक गुहानुमा संरचना होती है, जिसमें क्या स्पेस होता है? प्लूरल स्पेस होता है, और उस स्पेस के अंदर सर्वाइव करता है कौन? प्लूरल फ्लूइड सर्वाइव करता है। एम आई क्लियर? मैं समझता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लियर? तो ये सारा जो आपका एक डायग्राम है, इससे आप समझ पा रहे होंगे कि जो बाह्य सतह होती है उसके अंदर एक स्पेस पाया जाता है, जिसे प्लूरल स्पेस कहते हैं। और जो स्पेस होता है उस जगह को अपन क्या कहते हैं? प्लूरा बोलते हैं। और उस स्पेस में जो फ्लूइड सर्वाइव करेगा उसको क्या कहेंगे दोस्तों? प्लूरल फ्लूइड कहेंगे। प्लूरल फ्लूइड का जो मेन वर्क है वो यही है कि ये आघातों से बचाने का प्रयास करता है, ये आघातों से हमें बचाता है। जैसे भी छोटे मोटे आघात होते हैं, जैसे मान के चलिए ये अपने लंग्स हैं, और लंग्स में किसी ने ये पंच दिया, तो पंच को सहने वाला सबसे पहले उसको किससे गुजरना होगा? इस प्लूरा से गुजरना होगा, प्लूरा स्पेस से गुजरना होगा। इसमें जो फ्लूइड होता है वो अपने लंग्स को सेफ्टी प्रदान करता है, किससे? बाह्य आघातों से। क्लियर? फटाफट से आप ये डायग्राम बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो, और नेक्स्ट आप हेडिंग लगाइएगा। इसके अंतर्गत अपन देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इस डायग्राम को जल्दी से बना लीजिए। चलिएगा, देखिएगा दोस्तों, अच्छे से समझने के लिए अपन सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन। यानी कि प्लूरल जो फ्लूइड होता है उसका मतलब बेसिक वर्क क्या है, थोड़ा सा अपन देखेंगे इसकी प्रेजेंस के बारे में क्लियरिटी से। उस डायग्राम से अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप यहाँ से इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, द प्लूरा
प्रूला इज अ सीरियस मेम्ब्रेन। प्रूला क्या होती है? एक सीरियस मेम्ब्रेन है विच फोल्ड बैक ऑन टू इटसेल्फ, जो कि अपने आप को क्या करती है? फोल्ड कर लेती है इनटू अ टू लेयर्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। दो लेयरों के अंदर, यानी कि दो लेयर्स दिखे ऐसी स्ट्रक्चर के अंदर अपने आप को क्या कर लेती है? प्रूला फोल्ड कर लेती है। वो देखिए कैसे, ये जो दो लेयर हैं ये कंबाइंड में क्या होती हैं? ऐसे स्ट्रक्चर रूप में पाई जाती हैं ये, यानी कि ये दोनों कैसी होती हैं? कंबाइंड होती हैं दोनों ही लेयर्स, और इसको क्या कहते हैं अपन? प्लूरा बोलते हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट देखिएगा, द थिन स्पेस बिटवीन टू प्लूरल लेयर्स। इन दोनों प्लूरल लेयर्स के अंदर जो थिन यानी कि मोटा, थिन यानी पतला, थिन जो स्पेस जो होता है, थिन स्पेस बिटवीन द टू प्लूरल लेयर्स इज नोन एज द प्लूरल कैविटी। क्या कहते हैं इसको? प्लूरल कैविटी कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो पाया जाता है, इन दोनों लेयर्स के बीच में पाया जाएगा जो स्पेस पाया जाएगा, उसे क्या कहेंगे? प्लूरल कैविटी कहेंगे। विच सराउंड द लंग्स, जो कि कैसी होती है? लंग्स के चारों ओर सराउंड होती है, यानी कि फैली हुई होती है। क्लियर? सेकंड पॉइंट है, इट नॉर्मली कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड, जो कि क्या करता है? जब प्लूरल कैविटी है, प्लूरल गुहा है, तो उसके अंदर क्या होगा? अपने आप ही उसके अंदर एक फ्लूइड बहेगा, उसे क्या कहेंगे अपन? प्लूरल फ्लूइड कहेंगे, जो कि एक स्मॉल अमाउंट में कंटेन करता है। क्लियर? आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो लग रहा है अच्छा टॉपिक आ रहा है समझ में, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखेंगे अपन के प्लूरल फ्लूइड का स्पेसिमेन कलेक्शन किस प्रकार से करते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट हेडिंग स्पेसिमेन कलेक्शन। आइएगा दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्लूरल फ्लूइड के अंदर स्पेसिमेन कलेक्शन के बारे में, यानी कि इसका स्पेसिमेन कलेक्शन कैसे करते हैं, कितनी ट्यूब्स के अंदर करते हैं, वो सारी बात इसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है? आपको पता होगा जैसे सीएसएफ एग्जामिनेशन के अंदर अपन ने एक लाइन लिखी थी, जब स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं तो इसके लिए या तो फिजिशियन होना चाहिए या फिर ट्रेन नर्स होनी चाहिए जो कि रजिस्टर हो। ठीक है ना? इस चीज़ के लिए, यानी इसमें एक्सपीरियंस होल्डर नर्स और टेक्नीशियंस का प्रयोग होता है, क्योंकि ये जो प्लूरल फ्लूइड का कलेक्शन हुआ, सीएसएफ का कलेक्शन हुआ, चाहे किसी भी प्रकार का फ्लूइड का कलेक्शन है, वो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, प्रॉपर उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, तभी उसको आप कर सकते हैं। ठीक है? बात करते हैं इसके स्पेसिमेन कलेक्शन की। द प्लूरल फ्लूइड इज कलेक्टेड इन द फॉलोइंग 3 टेस्ट ट्यूब्स। स्पेसिफिक 3 टेस्ट ट्यूब होती हैं, असेप्टिक होती हैं। ठीक है ना? 3 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर अपन इसका क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं। वो क्यों करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं, वो देखिएगा इन पॉइंट्स के माध्यम से। पहला पॉइंट देखिए, संडे के लाइव के अंदर एक बच्चे ने कमेंट किया था, एक स्टूडेंट है उसने कमेंट किया कि सर हमें कैसे लिखना है, थ्योरी लिखनी है, पॉइंट वाइज लिखना है, कैसे लिखना है। हर बार बताता है, फिर बता देता हूँ, आज फिर बता रहा हूँ आप सभी को कि जिस प्रकार से अपन पॉइंट बना करके लिखते हैं तो उसका जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है? तो इसीलिए आपको कैसे करना है, पूरा का पूरा पेपर पॉइंट वाइज करना है, ताकि उसमें आप अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर सकें और कॉपी भी ज़्यादा उसमें आप भर सकते हैं। यानी कि आपको दोनों ही काम करने हैं, यानी कि क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट भी अच्छे से करना है और कॉपियां भी भरनी है। क्लियर? तो इसलिए अच्छे से पॉइंट वाइज बना करके लिखें। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा इसके अंदर स्पेसिमेन कलेक्शन के अंदर, द ट्यूब फर्स्ट, पहली ट्यूब के बारे में बात कर रहे हैं, कंटेनिंग 50 mg फ्लोराइड ऑक्जिलेट। देखिए, आप कई सारी बुक्स प्रिफर कर रहे होंगे, कई सारी बुक्स से आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो चीज़ मैं आपको यहाँ देने की कोशिश करता हूँ वो कुछ अलग देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का जो भरोसा है, जो आप लोगों ने एक आस लगा करके बैठे हुए हैं कि हाँ यहाँ पे जो ये प्लेटफॉर्म है, जो एसके पैरामेडिकल क्लासेज यूट्यूब चैनल है, यहाँ आपको कुछ अच्छा मिलता है सीखने को, कुछ बेहतरीन चीज़ें देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों जो चीज़ें मैं यहाँ कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, इस कंटेंट को बनाने के लिए एक अलग से मेहनत करनी पड़ती है, इस कंटेंट को अच्छे से आपके सामने लैंग्वेजेस बनानी पड़ती हैं। तो इसके बदले में दोस्तों हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस चैनल को हर एक उस बच्चे तक पहुंचाएं जो चाहता है डीएमएलटी फर्स्ट ईयर की क्लासेस लेना, सेकेंड ईयर की क्लासेस लेना। ऑलरेडी सारी चीज़ों के क्लासेस अपन अपलोड कर चुके हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जिनको अपन कवर करा रहे हैं। ठीक है ना? तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि ग्रुप्स वगैरह में इनको शेयर करते रहें, ताकि आपके और भी साथी हमसे जुड़ सकें। ठीक है? देखिएगा, सबसे पहले ट्यूब फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें कंटेंट होना चाहिए क्या, ट्यूब फर्स्ट लेंगे, उसमें 15 mg फ्लोराइड ऑक्जिलेट होना चाहिए। ठीक है? बात करते हैं सब फ्लोराइड ऑक्जिलेट क्या होता है।
हमने पढ़ लिया फ्लोराइड ऑक्जिलेट, आपने भी पढ़ लिया किताब के अंदर फ्लोराइड ऑक्जिलेट लेते हैं, लेकिन काम कैसे करता है, क्या होता है फ्लोराइड ऑक्जिलेट, कैसे अपन इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा कोष्टक में कुछ चीज लिखी हुई है, 1 पार्ट ऑफ सोडियम फ्लोराइड एंड 3 पार्ट ऑफ पोटेशियम ऑक्जिलेट, यानी कि 1 भाग तो आपको सोडियम फ्लोराइड ले लेना है और 3 पार्ट उसका पोटेशियम ऑक्जिलेट ले लेना है। क्या बन जाएगा आपका फ्लोराइड ऑक्जिलेट बन जाता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, कलेक्ट 5 ml ऑफ द फ्लूइड फॉर ग्लूकोज एंड प्रोटीन डिटर्मिनेशन। कुछ ध्यान कीजिए, सीएसएफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करना चाहता हूं, कुछ ध्यान कीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, देख लीजिएगा, समझ में आएगा। डिटर्मिनेशन से आपको याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं एक वर्ड लिखने जा रहा हूं, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन, एस्टिमेशन, क्या आपने ये वर्ड पढ़ा है? पढ़ा है तो प्लीज कमेंट में बताएं। ग्लूकोज एस्टिमेशन, प्रोटीन एस्टिमेशन एंड क्लोराइड एस्टिमेशन, जो कि केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ के अंदर अपन ने स्टडी किया था, उसको पढ़ लीजिए। सेम टू सेम वही चीज कराने वाला हूं। कोरिलेट करेंगे तो तीनों चारों चीजों को एक साथ पढ़ पाएंगे, एक चीज को पढ़ने के बाद में दूसरी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, द ट्यूब 2 कंटेनिंग 50 mg ऑफ ईडीटी है। क्या फर्स्ट ट्यूब कंटेन कर रही है किस चीज को? फ्लोराइड ऑक्जिलेट को। थर्ड ट्यूब आपकी कंटेन कर रही है ईडीटीए को। और कलेक्ट अबाउट 5 ml ऑफ द फ्लूइड फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। याद कीजिए, दोबारा से मैं याद दिलाना चाहता हूं, सीएसएफ एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं। आपने पढ़ा होगा डीएलसी काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट, आपने पढ़ा होगा डब्ल्यूबीसी काउंट, आपने पढ़ा होगा आरबीसी काउंट, वही सारी चीजें यहां करनी है। ठीक, नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, द ट्यूब थर्ड, अ प्लेन ट्यूब विदाउट एंटीकोगुलेंट। प्लेन ट्यूब किसे कहते हैं बता चुका हूं, एंटीकोगुलेंट पर एक कंप्लीट वीडियो है, 2-3 वीडियोज बना चुका हूं, देखें जा करके, ताकि आप इन चीजों को समझ पाएं। ठीक, ट्यूब 3, अ प्लेन ट्यूब विदाउट एंटीकोगुलेंट। प्लेन ट्यूब का मतलब है जिसमें कोई एंटीकोगुलेंट नहीं हो, कोई प्रिजर्वर नहीं हो। ठीक है, कलेक्ट अबाउट 5 ml ऑफ द फ्लूइड, ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लॉट। क्लॉट के ऑब्जर्वेशन के लिए 5 ml चाहिए अपन को, और किसके लिए? बैक्टीरियोलॉजी के लिए। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी के लिए। बैक्टीरियोलॉजी यानी कि बैक्टीरियोलॉजिकल जो टेस्टेज होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए भी हमें उसका क्या कहिए? यूज करेंगे। क्लियर, तीनों ही पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर साथ के साथ रिटर्न करते जाएं ताकि आपको समझ में आ सके। नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे, इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, ऑल ओवर टेस्ट के बारे में बात करेंगे। छोटा सा टेस्ट है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट अपनी जो बात आती है वो आती है कि प्लूरल फ्लूइड का जो एग्जामिनेशन है उसको करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है आपकी रिक्वायरमेंट्स, यानी किन किन इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होगी, और सेकंड है आपके रिएजेंट्स की कौन कौन सी रिएजेंट्स अपन इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको देखिएगा, रिक्वायरमेंट्स को। ग्लास स्लाइड आपके पास होनी चाहिए, कवर स्लिप्स आपके पास होनी चाहिए, टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए, सेंट्रीफ्यूज होना चाहिए, न्यूआस चैम्बर होना चाहिए, डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी पिपेट होनी चाहिए, और राइट स्टेन और लीसमान स्टेन आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो बेसिक इक्विपमेंट्स और इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट हुई। अब बात करते हैं अपन रिएजेंट्स के लिए। तो रिएजेंट अपन कौन कौन से यूज करेंगे देखिएगा। रिएजेंट फॉर ग्लूकोज डिटर्मिनेशन, ग्लूकोज डिटर्मिनेशन के लिए कौन से रिएजेंट्स यूज करेंगे, और रिएजेंट्स फॉर प्रोटीन डिटर्मिनेशन, प्रोटीन डिटर्मिनेशन के लिए कौन कौन से रिएजेंट्स यूज करेंगे। तो आपके लिए देखिए कोष्टक में एक नोट लगा करके लिख लीजिएगा इस चीज़ को आप, ये आपके लिए है, आपको कंप्लीट वर्क करना है, और अगर नहीं होता है तो मेरे से बताइएगा, मैं आपको सारी चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा। एज केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ, रिएजेंट्स के अपने को कहाँ जरूरत पड़ेगी? केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर। और केमिकल एग्जामिनेशन प्लूरल फ्लूइड का किसकी तरह होगा? सीएसएफ एग्जामिनेशन की तरह होगा। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, वो सारी चीजें अपन केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट हेडिंग लगाएं आप, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नेक्स्ट हेडिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। चलिए देखिएगा दोस्तों, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर के फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, यानी किसी भी चीज़ का देख करके अपने को क्या करना है, परीक्षण करना है, उसका एग्जामिन करना है। तो देखिएगा इसका कैसे करते हैं प्लूरल फ्लूइड का। इट इज परफॉर्म्ड विदाउट सेंट्रीफ्यूज्ड।
देखिए किसी भी चीज़ का अपन जब फिजिकली एग्जामिनेशन करते हैं तो उसको क्या करते हैं, कभी कभी सेंट्रीफ्यूज भी कर लेते हैं, लेकिन प्लूरल फ्लूइड का कैसे होता है, विदाउट सेंट्रीफ्यूज। हर किसी का फिजिकल एग्जामिनेशन विदाउट सेंट्रीफ्यूज ही करते हैं। जैसे यूरिन आया, उसका अगर आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है तो उसको सेंट्रीफ्यूज नहीं किया जाता, लेकिन यूरिन का आपको अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए उसे आपको सेंट्रीफ्यूज करना होगा। ठीक है, तो देखिएगा इसके अंदर पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है नोट द अपीयरेंस एंड कलर। कलर और अपीयरेंस को कैसे नोट करेंगे प्लूरल एग्जामिनेशन, प्लूरल फ्लूइड के अंदर, तो देखिएगा द नॉर्मली प्लूरल फ्लूइड इज पेल एंड स्ट्रो कलर। नॉर्मली जो इसका फ्लूइड का जो कलर होता है वो पेल येलो या फिर कैसा होता है, स्ट्रो कलर होता है, यानी कि भूसा। भूस देखा है आपने, गांव की भाषा में कहते हैं जो आपके पशुओं के लिए जो चारा आता है जैसे भूस कहते हैं, उस स्ट्रो यानी उसके से कलर का होता है क्या, प्लूरल फ्लूइड। सेकंड पॉइंट आता है इंक्रीज्ड टर्बिडिटी। टर्बिडिटी कैसी होती है, किसकी वजह से होती है, आपने अगर देखा हो तो पसेल्स जब किसी भी फ्लूइड के अंदर अमाउंट में ज़्यादा हो जाएं या सेल्स ज़्यादा हो जाएं तो उनको क्या कहते हैं, टर्बिडिटी हो जाती है। तो यही चीज़ इसमें है, इट मे बी ड्यू टू इंक्रीज इन सेल्स। सेल्स अगर इंक्रीज हो जाएंगी तो क्या होगा, ये कैसा दिखाई देने लगेगा, टर्बिडिटी दिखाई देने लगेगी। नेक्स्ट है क्लाउडी अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर ही होती है टर्बिडिटी और क्लाउडी। आपने पढ़ा हो तो यूरिन के अंदर अपन ने देखा था टर्बिडिटी के अंदर टर्बिडिटी भी होती है और क्लाउडी भी होता है, ठीक है, लेकिन अलग अलग कंडीशंस में। इट इंडिकेट्स इन्फ्लामेशन ड्यू टू वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर अपीयरेंस उसकी कैसी दिखाई दे, क्लाउडी दिखाई दे, किसकी, प्लूरल फ्लूइड की, तो उसके अंदर अपन एक अनुमान लगा सकते हैं ये या तो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। क्लियर। सेकंड पॉइंट है आपका ब्लडी फ्लूइड, यानी कि किसी भी चीज के अंदर ब्लड आ जाए, जैसे अगर इस फ्लूइड के अंदर ब्लडी फ्लूइड होगा तो किसके कारण होगा, तो इट मे बी ड्यू टू पैनक्रियाटिटिस एंड पल्मोनरी इन्फेक्शन एंड ट्यूबरक्लोसिस। इन ऐसी कुछ बीमारियों के अंदर क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड जो होता है उसके अंदर कुछ अमाउंट में, यानी कि स्मॉल अमाउंट में या फिर माइन्यूट अमाउंट में ब्लड आपको प्रेजेंस हो सकता है। सेकंड होता है मिल्की फ्लूइड। अगर जैसे आपने पढ़ा हो कि मिल्की कलर का क्या हो जाता है, यूरिन हो जाता है, तो उसी प्रकार से मिल्की फ्लूइड हो सकता है। इट मे बी ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। अगर कंफर्मली उसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस है, अगर उसे ट्यूबर है, तो उसका जो फ्लूइड होगा, जो पेरिटोनियल फ्लूइड होगा, जो लंग्स के बाहर पाया जाएगा, लंग्स के सराउंड में पाया जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, मिल्क की तरह हो जाएगा। क्लियर। सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लॉट, यानी कि जैसे अपन ने देखा यूरिन के अंदर तो नहीं, लेकिन अपन ने सीएसएफ एग्जामिनेशन के अंदर देखा था कि नॉर्मली ये क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यह है कि नॉर्मली प्लूरल फ्लूइड डज नॉट क्लॉट। नॉर्मली तो क्लॉट नहीं होगा, लेकिन होगा तो कब होगा, किन कंडीशंस में हो सकता है, तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इंडिकेट्स अ सबस्टेंशियल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एंड प्रेजेंट ऑफ फाइब्रिनोजन ड्यू टू द कैपिलरी वॉल डैमेज। अगर कैपिलरी वॉल डैमेज हो जाए, कहने का मतलब समझिएगा इस लाइन का कि अगर कैपिलरी वॉल्स क्या हो जाएं, डैमेज होने लग जाएं, तो उसके अंतर्गत अपन देख सकते हैं कि इसके अंदर क्लॉट पाए जा सकते हैं। क्लियर। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट हेडिंग इसके अंदर अपन देखेंगे डिटर्मिनेशन और स्पेसिफिक ग्रेविटी, कि प्लूरल फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसके अंदर डिटर्मिनेशन ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी। यानी पहला अपन ने देखा था इसका कलर और अपीयरेंस, सेकंड अपन ने इसके अंदर देखा था ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लॉट, और थर्ड है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। जैसे आपने यूरिन के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी थी, वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करता था, यानी कितने पार्टिकल्स उसके अंदर है उसके वेट के ऊपर डिपेंड करता था। उसी प्रकार से इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको नापने के लिए दो मेथड होते हैं। ऐसे ही यूरिन के अंदर थे, ठीक है ना, एक तो यूरिनोमीटर से नाप रहे थे और एक रेफ्रेक्टोमीटर से नाप रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा क्या है, दिस कैन बी कैरिड आउट बाय द हैंड रेफ्रेक्टोमीटर। हैंड रेफ्रेक्टोमीटर से इसको कैरी आउट कर सकते हैं, या फिर बेट मेथड से, या फिर बेट मेथड से। बात करते हैं नॉर्मली इसके अंदर क्या हो सकता है कि नॉर्मली लेस देन 1.018 द फ्लूइड इज ट्रांसुडेट। अगर फ्लूइड कैसा है, ट्रांसुडेट है तो क्या होगा, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1.018 होगी। ठीक है, अगर मोर देन 1.018 है तो ये कैसा होगा, फ्लूइड एक्सुडेट होगा। बात करते हैं एक चीज की कि जो ये मोर देन जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है,
यानी कि प्लूरल फ्लूइड के अंदर अगर मोर देन स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी तो वो किसकी वजह से होगी? तो ये इसका जो मेन रीजन है ये मेनली किसकी वजह से होती है दोस्तों? मेनली ये होगी प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। किसके अंदर? प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। अगर प्रोटीन प्रेजेंट है किसके अंदर? अपने प्लूरल फ्लूइड के अंदर अगर प्रेजेंट है प्रोटीन तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसकी क्या होगी? कंटेंसेंसी या फिर इसका अमाउंट जो होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी मोर देन में चला जाएगा। मोर देन 1.018 से अगर अधिक जाती है तो आप कह सकते हैं कि इस फ्लूइड के अंदर कितना क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है। बात करें कि सर ऐसा कोई मार्क तो होगा, ऐसा कोई मार्क तो होगा जो इस प्रोटीन की कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए उस पर ये क्या होगा? इंक्रीज कंडीशन में पाया जाएगा। बिल्कुल इसका मार्क है 3.0 ग्राम पर DL ही होना चाहिए। अगर इससे अधिक है, अगर इतना है उसके अंदर तो ये कैसा जाएगा? हाई बोलेगा, यानी कि pH इसकी कैसी हो जाएगी? हाई हो जाएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी में इसका कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा। क्लियर? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट अपन हेडिंग लगाएंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। और अब आपका मेन काम स्टार्ट होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट इसके अंदर जो आपका एग्जामिनेशन आता है वो है आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड केमिकल एग्जामिनेशन। अब इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, अब सारा जो काम करना है वो आपका करना है। जो समझाने का काम है मैं वो बहुत दिन पहले ही कर चुका हूं। देखिएगा इसके अंदर क्या है, द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज परफॉर्म एज फॉलो। कैसे परफॉर्म करना है? WBC काउंट, हेमेटोलॉजी याद कर लीजिएगा, WBC काउंट मैंने आपको कराया हुआ है। RBC काउंट हेमेटोलॉजी याद कर लीजिएगा, मैं आपको करा चुका हूं। एंड DLC काउंट आप हेमेटोलॉजी याद कर लीजिए, मैं आपको इसको भी करा चुका हूं। लेकिन इस जगह पे अब आप कहोगे सर वो तो ब्लड के लिए करते हैं अपन, वो तो अपन ने ब्लड के लिए परफॉर्म किया था, DLC TLC और ये सारा कुछ। लेकिन इसके अंदर देखिए एक लाइन लिख दी है मैंने, नोट डाल करके लिख लीजिएगा आप अपने पास में। लेकिन आपको ये सारे के सारे परफॉर्म करने हैं और देखना है इनको एक बार परफॉर्म कर करके। फॉर दिस टेस्टेड इंडेक्ट ऑफ ब्लड यूज प्लूरल फ्लूइड, यानी कि जहां जहां पर अपन ने वहां ब्लड का यूज किया था वहां अपने को किसका यूज करना है? प्लूरल फ्लूइड का यूज करना है। यही है करिश्मा सारा का सारा कि आपको ये जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है वो हेमेटोलॉजी से पढ़ना है। उसके लिए मैं आपको सारी की सारी जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में दे रखी हैं, आप जाकर के देख सकते हैं और आराम से इनको परफॉर्म कर सकते हैं। जहां जहां वहां ब्लड का जिक्र हुआ है वहां आपको केवल और केवल प्लूरल फ्लूइड इंसर्ट कर देना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन खत्म होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। देखिएगा परफॉर्म केमिकल एग्जामिनेशन एज फॉलो। इसको भी परफॉर्म करना है कैसे? डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज। या तो इसे डिटर्मिनेशन कह दीजिए या फिर इसे क्या कह दीजिए आप? एस्टिमेशन। क्या? या तो इसे डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन बोल दीजिए या फिर एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन बोल दीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज बोल दीजिए या फिर एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज बोल दीजिए। तो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वो कहां? CSF एग्जामिनेशन के अंदर। जहां जहां आपने CSF एग्जामिनेशन के अंदर CSF का यूज किया था वहां अब आपको किसका यूज करना है? प्लूरल फ्लूइड का यूज करना है। वही काम होगा सारा का सारा, वही चीजें होंगी। लेकिन नॉर्मल रेंज आप याद रखें, नॉर्मल रेंज प्रोटीन की इसमें लेस देन 30 ग्राम पर L या फिर 3.0 ग्राम पर DL होती है। और यहां पर ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज लेस देन 60 mg पर DL होती है। क्लियर? आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। इन सभी वीडियोस के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में दिए हुए हैं, जाकर के आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक लगा हो अच्छा और वीडियो से आपको कुछ हुआ हो लाभ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें अपने यूट्यूब चैनल SK पैरामेडिकल क्लासेस को, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही यूनिक कंटेंट, ऐसा ही यूनिक चीज़ें आपके लिए देखने को मिल देंगी और इसी प्रकार से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज आती रहेंगे। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।